हेलो, मैं राजन मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आशा है सभी लोग हमारा वीडियो देख रहे होंगे, हर एक क्लास पढ़ रहे होंगे, बातों को अच्छे से समझ रहे होंगे। पर डे आपको क्लासें मिल रही हैं, बस आपको पढ़ना है मन लगा के और आगे बढ़ना है। आप लोग जानते हैं निहित फलनों का अवकलन शुरू किए थे, जिसमें एक टॉपिक था प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों का निहित फलनों का अवकलन, उसको पढ़ाया गया था। अब एक और वही त्रिकोणमिति फलन ही है, लेकिन इसमें क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको त्रिकोणमिति फलनों को रखते हुए अवकलन करना होगा। अब ये क्या है भैया, देखिए एक उदाहरण दे रहे हैं, और इससे पहले अभी भी कह रहे हैं बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ाए हैं वो वीडियो कोई ना देखा हो तो पहले देख ले, तब इसे पढ़े तो ज़्यादा फायदा करेगा। जैसे होता है cos 2a इज इक्वल टू, क्या होता है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब ऐसे लिखा रहेगा 2x स्क्वायर माइनस 1। जब आपको याद होगा कि 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 1, x की जगह cos आएगा तब फॉर्मूला बनेगा, तभी तो आप रख पाएंगे। नहीं समझें? एक और समझिए, cos 2a का एक और होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब ऐसे दे देगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस है। जब आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा कि cos 2a 1 माइनस tan स्क्वायर a 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है, तभी तो यहाँ पे कह पाएंगे माना x बराबर tan a या फिर tan थीटा। ठीक है ना भैया, जब मालूम होगा तभी तो कह पाएंगे। आगे देखिए, इसीलिए बेसिक फॉर्मूला याद रखिए, और एक ट्रिक है वो हम बता दे रहे हैं जिसको आप ध्यान दीजिए। जैसे इम्पोर्टेंट रूल है, मन में बैठा लीजिएगा, इंटीग्रेशन समाकलन में भी काम देगा। अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो x की जगह साइन या कॉस रखना उचित है। क्यों उचित है? क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह टैन या कॉट रखना उचित है। क्यों उचित है? 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो सेक या कॉसेक रखना उचित है, फॉर्मूला है। अगर दोनों दिख जाए तो अक्सर क्या रखा जाता है, cos 2 थीटा। अगर दोनों साथ आ जाए, साथ में आ जाए। देखिए यही 4 फॉर्मूले हैं, इसी को मन से देखना है, लिख लीजिए कहीं अच्छी जगह कि दिखता रहे बार बार। ठीक है भैया, आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों का ही अवकलन करना है, लेकिन किसकी सहायता से? त्रिकोणमिति फलन के। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, जो आप लोग को पूछना हो पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है ही। ठीक है, लिखा रहता है, देख लीजिएगा। आगे देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब y इज इक्वल टू।
अब अगर उस तरह चलेंगे इसका फिर इसको काट के इसका, तो अवकलन तो हो ही जाएगा, लेकिन सब बहुत बड़ा रास्ता हो जाएगा, जिससे आप लोग को कठिनाई होगी और सॉल्विंग करते करते कहीं ना कहीं आप गलती जरूर कर देंगे। इसलिए रास्ता वही अपनाइए जिससे क्या हो, आसानी से बात आ जाए। समझिए, माना x बराबर साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये फॉर्मूला होता है क्या, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, साइन साइन गया, y इज इक्वल टू 3 थीटा, y इज इक्वल टू थीटा का मान यहाँ से बोलिए साइन इनवर्स एक्स, रख दीजिए 3 साइन इनवर्स एक्स। अब एक लाइन का डिफरेंशिएशन है dy बाई डी एक्स, 3 और साइन का कितना होता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है भैया, नहीं समझें स्क्रीनशॉट लीजिए। बड़ा लिख रहे हैं, बहुत बच्चे बोले कि छोटा लिखते हैं इसीलिए बड़ा लिख रहे हैं, भले ही बार बार मिटाना पड़े, पर आप ही लोग के लिए पढ़ा रहे हैं। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अब आपको फॉर्मूला cos 3a का याद होगा, तभी आप कर पाएंगे। क्या, माना x बराबर cos थीटा, तो थीटा बराबर cos इनवर्स है, रखिए cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये क्या है, y इज इक्वल टू cos 3 थीटा है, cos cos गया, y इज इक्वल टू 3 थीटा, और थीटा क्या है cos इनवर्स x। अब फॉर्मूला याद रहना चाहिए अवकलन का, 3 बाहर, इसका क्या होता है, कोई दिक्कत, हजम हो रहा होगा। अगला देखिए, कह रहा है तीसरा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। माना x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर tan इनवर्स x, रखिए y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, जहाँ जहाँ है क्या रख देंगे tan थीटा, तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब ये कुछ चीख रहा है, फॉर्मूला याद रहेगा तभी सुन पाएंगे, नहीं सुन पाएंगे। tan 3 थीटा, tan tan गया, y इज इक्वल टू 3 थीटा, और थीटा क्या है tan इनवर्स x। अब एक लाइन का डिफरेंशिएशन है dy बाई डी एक्स, tan का कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है भैया, जैसे कह रहा है साइन इनवर्स y इज इक्वल टू 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, ट्रिक याद करिए, ट्रिक याद करिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। माना x बराबर tan थीटा, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर के लिए tan या cot मान सकते हैं ना, रखिए साइन इनवर्स √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या कह सकते हैं, बोलिए भैया सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, साइन इनवर्स 1/sec थीटा। 1/sec थीटा क्या होता है cos थीटा। cos और साइन तो कटेगा ही नहीं, लेकिन हमारे पास फॉर्मूला है ना चतुर्थांश वाला, क्या कहेंगे साइन
90 माइनस थीटा, साइन साइन गया, π/2 माइनस थीटा क्या था, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स है, रख दीजिए tan इनवर्स x। अब एक लाइन का डिफ्रेंसिएशन है, कांस्टेंट का 0, tan का तो फिक्स है ना, क्या कहेंगे 1+, यही आंसर होगा। ठीक है भैया, आसान है बिल्कुल, अगर मन लगा के देख लेंगे तो आता चला जाएगा। कह रहा है y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1+x/1 माइनस x। अब देखिए, अगर आपको फॉर्मूला याद है tan a प्लस b क्या होता है, तभी आप इस पर काम कर पाएंगे। देखिए tan a प्लस b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो माना x बराबर tan थीटा या a, तो थीटा बराबर इधर आ जाएगा। तो अब इसका रूप क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1+ tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। tan 1 कब होता है बोलिए भैया, 45 पे ना, π/4 पे रख दीजिए। y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan π/4 tan थीटा 1, यहाँ 1 छिपा है, इस 1 के लिए नहीं रखेंगे क्योंकि देखिए यहाँ तो 1 की ज़रूरत ही है, तो 1 तो छिपा ही रहता है। tan π/4 tan थीटा, अब ये कुछ बोल रहा है, सुन रहे हैं, y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan a प्लस b, tan गया, y इज इक्वल टू π/4 प्लस थीटा, यहाँ से थीटा बराबर क्या कह सकते हैं, tan इनवर्स f। अब एक लाइन का डिफ्रेंसिएशन है, dy/dx, π/4 कांस्टेंट है ना 0, और प्लस tan का क्या होता है 1/1 प्लस। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, जल्दी जल्दी लिखिए। छठा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए भैया, माना x बराबर tan थीटा, रखिए y बराबर tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये कुछ कह रहा ना, क्या कह रहा है, tan इनवर्स tan 2 थीटा, tan गया, y इज इक्वल टू 2 थीटा, और थीटा क्या है, यहाँ से देखिए tan इनवर्स x रख दीजिए, 2 tan इनवर्स x। अब एक लाइन का डिफ्रेंसिएशन है, dy/dx, 2 बाहर tan इनवर्स x का कितना हो जाएगा। ठीक है भैया, आगे ध्यान से समझते रहिए, वीडियो रोक करके लिख लिया करिए या स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, जो भी आपको जिसमें जैसी सुविधा हो। क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो cos 2 का है, अभी अभी बताए थे। माना x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर tan इनवर्स x, रखिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसका मान कितना होता है, साइन इनवर्स cos 2 थीटा। ये तो कटेगा ही नहीं, लेकिन चतुर्थांश की व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है, cos थीटा दिखे तो आप कह सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, तो यहाँ क्या कहेंगे, साइन 90 माइनस 2 थीटा, साइन साइन गया, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा,
π/2 - 2 थीटा। थीटा क्या है? थीटा क्या है? tan इनवर्स x। y इज इक्वल टू π/2 - 2 tan इनवर्स x। अब एक लाइन का डिफ्रेंसिएशन है, dy/dx कांस्टेंट 0 2 बाहर और tan इनवर्स x का तो फिक्स है। अवकलन का फॉर्मूला ना याद हो तो याद कर लीजिएगा, लिखिए। आप देख रहे हैं त्रिकोणमिति अनुपात की सहायता से कम पदों में तेजी से आंसर आ जा रहा है। अभी इनकी सहायता ना लें तो व्यवस्था काफ़ी लंबी हो जाएगी। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। देखिए हमने बताया था जैसे sin 2a cos 2a, अगर 2 ना रहे तो बाई में 2 आ जाता है ना। देखिए tan इनवर्स, इसकी जगह x तो है नहीं, रखा तो जाएगा नहीं, 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। अब कॉस का चार्ट तो होता है, कौन सा रखें? तो ज़्यादा सोचना नहीं है, रखिए वही जिससे 1 कट जाए। तो कौन सा रखेंगे बोलिए? 2 cos स्क्वायर x/2 - 1। ये बात, ये बात, ये बात, ये बात, ये बात, ये बात, क्या बात आ गई ना? tan इनवर्स साइन बाई कॉस tan x/2, tan गया, y इज इक्वल टू x/2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x। अब क्या कहेंगे? dy/dx 1/2 बाहर, x का 1 कितना आ गया? 1/2। कोई दिक्कत? तेजी से लिखिए, सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आए हुए हैं कहीं ना कहीं। अगला देखिए, ये tan इनवर्स y इज इक्वल टू √1 + x² + √1 - x² अपॉन √1 + x² - √1 - अब दोनों आ गया प्लस माइनस, तो हमने बताया था चुपचाप क्या मान लेंगे? cos 2 थीटा। तो समझिए, ध्यान से देखिएगा, बस सॉल्विंग है। tan इनवर्स √1 + cos 2 थीटा √1 - cos 2 थीटा अपॉन √1 + cos 2 थीटा माइनस √1 - cos 2 थीटा। अब cos का तो 4 फॉर्मूला होता है भैया, कौन सा रखेंगे? वही रखिए जिससे काम बन जाए। तो कैसे काम बनेगा? 1 को काटेंगे तभी तो काम बनेगा। 1 माइनस का चिन्ह समझ रहे हैं ना? एक जगह कॉस वाला रख रहे हैं और एक जगह साइन वाला। फॉर्मूला नहीं याद होगा तो ये आपकी जिम्मेदारी है। फॉर्मूला मन से याद किए रहेंगे तो हर एक स्टेप समझ में आएगा। ज़्यादा दम नहीं है, आसान ही है। 1 1 1 1 1 1 1 1। देखिए स्क्वायर से तो बाहर आ जाएगा लेकिन √2 फंसा रह जाएगा ना क्या भैया? √2 cos थीटा प्लस √2 sin थीटा अपॉन √2 cos थीटा माइनस √2 sin थीटा। अंश और हर से √2 कॉमन ले लेंगे तो कट जाएगा, तो आएगा क्या? tan इनवर्स sin थीटा प्लस cos थीटा बटे sin थीटा माइनस, अब इसको हमें tan बनाना है किसी भी तरह, ताकि tan रहेगा तो तभी तो कटेगा ना भैया। तो जबरदस्ती cos कॉमन ले लीजिए अंश और हर से। cos क्यों कॉमन ले रहे हैं बताए थे, कॉमन लेना मतलब भाग देना +1। cos कॉमन लीजिए, कॉमन लेना मतलब क्यों भैया? भाग देना। देखिए जैसे cos माइनस साइन था, ठीक है, यहाँ थोड़ा उल्टा हो गया, cos थीटा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा। cos तो चला गया, अब बचेगा क्या? tan इनवर्स tan थीटा +1 अपॉन 1 माइनस tan थीटा। पिछला वीडियो याद करिए, पिछला क्वेश्चन, सॉरी
एक क्वेश्चन मिला था tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो x बराबर tan थीटा रख के सॉल्व किए थे तो क्या आया था tan पाई बाई 4 प्लस थीटा, तो tan गया, इतने का मान ये आएगा पक्का है। देखिएगा पिछला क्वेश्चन, पाई बाई 4 प्लस थीटा की जगह यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर बराबर कॉस 2 थीटा, तो 2 थीटा बराबर बोलिए कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो थीटा बराबर 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब एक लाइन का डिफरेंशिएशन है डी वाई बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट का 0, देखिए फलन के अंदर फलन कॉस का क्या होगा -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इसका 2, तो आपका आंसर आ जाएगा -x अपॉन √1 माइनस एक्स टू दी पावर 4। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नहीं आया होगा तो वीडियो पीछे करके समझ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो रोक करके लिखिए। अगला देखिए, मन से समझते रहिए भैया, और जो पढ़ना चाहे वहाँ तक पहुँचाइए हमारा वीडियो, जहाँ से भी जो भी पढ़ना चाहे। एक और देखिए, कह रहा है tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन a स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। वही बात x बराबर अगर कोई कांस्टेंट रहे तो उसको भी मान लीजिए tan थीटा, a tan थीटा माना a tan थीटा रखिए, tan इनवर्स अब x की जगह क्या रख देंगे a स्क्वायर a tan थीटा रखेंगे तो a क्यूब tan क्यूब थीटा, a तो बाहर है ही, a स्क्वायर 3a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ठीक है भैया, y इज इक्वल टू tan इनवर्स a क्यूब बाहर ले लीजिए, तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई a स्क्वायर a क्यूब 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। a क्यूब गया, अब ये कुछ बोल रहा है नहीं सुन पा रहे हैं, tan इनवर्स tan 3 थीटा, tan गया, y इज इक्वल टू 3 थीटा, थीटा क्या है देखिए ध्यान से, x बराबर a tan थीटा, तो tan थीटा बराबर x बाई ए, तो थीटा बराबर tan इनवर्स x बाई ए। अब थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x बाई ए डी वाई बाई डी एक्स, 3 बाहर, tan का कितना होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x बाई ए का भी तो होगा, x बाई ए का 1 बाई ए बाहर, x का 1, थोड़ा सॉल्व कर दीजिए ताकि सुंदर दिखने लगे, तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटे a स्क्वायर 1 बाई ए गया, a पलट कर ऊपर चला जाएगा, आपका अभीष्ट उत्तर कितना होगा 3a अपॉन a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, जल्दी लिखिए। अब जो बताने चल रहे हैं लास्ट क्वेश्चन है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मन से नहीं देखेंगे तो नहीं आएगा, इसलिए अगर कहीं मन टहल रहा होगा तो अब ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस ए एक्स माइनस रूट ए माइनस ए एक्स। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x जब कॉमन लेंगे तो रूट भी साथ चला आएगा ना, रूट एक्स 1 माइनस ए, दोनों में क्या रूट भी बाहर आ जाएगा ना, क्योंकि कॉमन ले रहे हैं, घात तो रहेगी ही। माना ध्यान से रूट एक्स बराबर साइन ए, और दो चीज है तो रूट ए बराबर साइन बी। अगर दो बातें हो
तो 2 मान सकते हैं। यही है कि सेम रहे, साइन ए साइन बी, नहीं कि साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस ए, ऐसा नहीं कॉस ए मानिए, नहीं साइन ए। अब ध्यान दीजिए, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स की जगह साइन ए अंडर रूट 1 माइनस, देखिए ये a है, रूट ए अगर साइन बी है तो a कितना होगा, साइन स्क्वायर बी, तो साइन स्क्वायर बी माइनस रूट ए साइन बी अंडर रूट 1 माइनस रूट एक्स, अगर a है तो x कितना होगा, साइन स्क्वायर ए। अब ये फॉर्मूला होता है क्या, सोचिए सोचिए, कॉस स्क्वायर बी यानी कॉस बी साइन बी, कॉस स्क्वायर ए यानी कॉस ए, ये कुछ कह रहा है क्या, साइन इनवर्स साइन ए प्लस बी, साइन साइन गया, बचा क्या, a प्लस बी। अब a का मान यहाँ से, a का मान यहाँ से साइन इनवर्स रूट x और b का मान यहाँ से साइन इनवर्स रूट a रख दीजिए, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट x और क्या है प्लस साइन इनवर्स रूट ए। अब इसको तो डिफ्रेंशिएट कर ही लेंगे ना, यहाँ 2 है, साइन का होगा और रूट एक्स का होगा, ये पूरा 0 हो जाएगा ना, कांस्टेंट का 0। ठीक है भैया, अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट। तो ये आज यहाँ का ये क्लास समाप्त होता है, कल फिर उपस्थित होंगे एक नए टॉपिक से। मन लगा के पढ़ते रहिए, पर डे आप लोगों को क्लासें मिल रही हैं, जम के पढ़िए और जो पढ़ने के इच्छुक हों वहाँ तक इस वीडियो को पहुँचाइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।